आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं कृष्णा झा और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खेल, एंटरटेनमेंट और IITM के शैक्षणिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों का हाथ, प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय को शुरुआती जांच की जानकारी दी गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हिंसा में कुछ बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। हालांकि हिंसा के बाद जहांगीरपुर, धुलियान, सूती और शमशेरगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में BSAF, CRPF, राज्य सशस्त्र पुलिस और RFF के जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटे में इन इलाकों में कोई नई हिंसा की घटना नहीं हुई है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मची अफरा तफरी। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेल पर धमकी भरा मेल आया था, जिसमें लिखा था, मंदिर की सुरक्षा बढ़ा लो, अगर ऐसा नहीं होगा तो राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी भरे मेल के पहुंचने के बाद व्यापक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। अयोध्या के साथ साथ बाराबंकी और अन्य पड़ोसी जिलों में भी सतर्कता बढ़ाई गई। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट की जांच की है और इस मामले में आगे की कार्रवाई या सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है। माना जा रहा है कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब रुख करते हैं शहर जगत की ओर। दिल्ली के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, CM रेखा गुप्ता ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने श्रमिकों और छोटे मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उसके द्वारा काम पर रखे गए कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है, ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिल सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली के सचिव सह श्रम आयुक्त ने एक बयान में बताया कि सरकार ने कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में बढ़ोतरी की है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। ट्रंप का हार्वर्ड पर निशाना, कहा नफरत और मूर्खता सिखाती है यूनिवर्सिटी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा है कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह नहीं रह गई है। अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर ट्रंप ने पोस्ट किया, सभी जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने रास्ते से भटक गई है। ट्रंप ने यूनिवर्सिटी में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों की आलोचना करते हुए उन्हें मूर्ख कहा। पहली बार 6 महिलाओं ने एक साथ की अंतरिक्ष यात्रा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 6 महिलाओं ने अंतरिक्ष की सैर की है। ये खास सफर अमेरिका के टेक्सास से शुरू हुआ, जहां से ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट ने उड़ान भरी। इस रॉकेट से यह सभी महिलाएं कुछ ही मिनटों के लिए अंतरिक्ष की सीमाएं तक गईं और फिर सकुशल धरती पर लौट आईं। अब बढ़ते हैं व्यापार जगत की ओर। पीयूष गोयल बोले, हम चीन से नहीं चाहते ज्यादा निवेश, विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर हमारा फोकस। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत में अब तक चीन से ज़्यादा निवेश नहीं आया है और सरकार भी चीन से कोई बड़ा निवेश लाने के पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि भारत की अर्थव्यवस्था को उन विकसित देशों में जोड़ा जाए जो निष्पक्ष व्यापार में भरोसा रखते हैं और जहां हमें व्यापार और निवेश का बराबरी का मौका मिले। अब बढ़ते हैं खेल समाचार की तरफ।
दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में जीता मुकाबला, स्टब्स ने छक्का लगाकर दिलाई जीत। आईपीएल 2025 में बुधवार को रोमांचक मुकाबला देखने मिला और सुपर ओवर के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की। दिल्ली और राजस्थान के बीच मैच 20 ओवर के बाद बराबरी पर छूटा था, जिसके बाद सुपर ओवर के जरिए नतीजा निकला। 2022 के बाद यह पहली बार हुआ जब आईपीएल में सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में दिल्ली के लिए केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स आए थे और स्टब्स ने छक्का लगाकर दिल्ली को जीत दिलाई। अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर बात करते हैं। अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को होगी रिलीज। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म केसरी चैप्टर 2 की तैयारियों में जुटे हैं। यह फिल्म जालियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को न्यायिक नजरिए से पेश किया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आर माधवन और अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 18 अप्रैल को देश भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। और अब आईआईटीएम की शैक्षणिक जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पूरे जोश व उत्साह के साथ शुरू हुआ मीडिया एक्स फेस्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सभागार में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के वार्षिक मीडिया एक्स फेस्ट का आयोजन पूरे जोश व उल्लास के साथ शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 16-17 अप्रैल को आयोजित इस मीडिया फेस्ट में देश भर के 60 से ज्यादा विश्वविद्यालय व कॉलेज के छात्र छात्राओं हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया एक्स फेस्ट के उद्घाटन समारोह में आज तक टीवी न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक व एंकर श्री सईद अंसारी, विशेष अतिथि तथा माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं आईआईएमसी के पूर्व डायरेक्टर जनरल एवं वर्तमान में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर केजे सुरेश मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। ये था इस हफ्ते का आईआईटीएम उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे देश दुनिया की और आईआईटीएम से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं कृष्णा झा और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें, नमस्कार।